प्यार की राह। प्रिया प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी सच। सही है मिस्टर शेखावत, तो अब तुम अपने पति की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वाह कितना सुंदर लग रहा है ये, अमेजिंग ज्वेलरी। हाँ ये वाला सुंदर लगेगा। कितना प्यारा है ये नेक पीस, ओह माय गॉड जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये सब पहनने के बाद मैं कितनी सुंदर लगूंगी ना, एकदम परी जैसी। बस संजना अब कुछ दिन की बात और उसके बाद रुद्र तेरा। लहंगा डिसाइड कर लेती हूँ कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ये वाला ज्वेलरी और ये वाली समझ नहीं आ रहा ये पहनूं। संजना अब बस हो गया तुम्हारा। तुमने जो वादा लिया था मुझसे, मैंने वो वादा निभाया। अब इंदु माँ को छोड़ दो। छोड़ दूंगी प्रिया, इतनी भी क्या जल्दी। तुम पहले मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ रुद्र को इन सब में से कौन सा लहंगा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तुम उसकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानते हो राइट, तो बताओ ना कौन सा लहंगा पसंद आएगा उसे। और वैसे भी शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी तो तुमने ली है ना, तो हेल्प करो मेरी। चलो संजना मैंने तुमसे कहा माँ को छोड़ दो। मेरे फेस पे क्या बेवकूफ लिखा है? एम आई अ फूल जो तुम्हारी इंदु माँ को इतनी आसानी से जाने दूं और अपने हाथों से अपनी कब्र भी खोद दूं। प्रिया बेबी जब तक शादी नहीं तब तक इंदु देवी की रिहाई नहीं। संजना तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं रुद्र से अलग रहूंगी तो तुम इंदु माँ को छोड़ दोगी, तो क्यों नहीं छोड़ रही हो? हाँ प्रिया हाँ, तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, आई अग्री। लेकिन देखो ना अभी असली जिम्मेदारियां तो बाकी है, शादी की तैयारी, तो उसे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। संजना तो तुम सुनो, मैंने पंडित जी को बुलाया है कल मुहूर्त निकलवाने के लिए। तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, मुझे भी बहुत सारे काम है, काम खत्म करने होंगे। तो जल्दी जाओ और वो काम खत्म करो। ओके जल्दी, क्विक क्विक प्रिया। ओह गॉड अमेजिंग संजना, क्या प्लान बनाया तूने। गेम सेट, मैच वन एंड यू आर द विनर। ओ संजना बाजीगर, क्या बात है? शादी की तैयारी चल रही है, इंदु भाभी को पूछना तो दूर, उन्हें बताया भी नहीं। ये प्रिया के साथ मिलकर क्या बिरयानी पका रही हो? बुआ भी क्या बोल रहे? चुप कर, कब से देख रही हूँ प्रिया के साथ मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रही हूँ, बस इंदु भाभी को खबर नहीं। अरे मेरी प्यारी भोली सी बुआ, खबर तो आपको भी कुछ नहीं है। दुनिया बदल गई, वक्त बदल गए, नजारे बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला। मुझे ना बातों में मत उलझाओ, ये सब ड्रामे में मैं नहीं आने वाली। और एक बात ना, आंख नाक कान खोल कर अच्छी तरह से सुनो, जब तक इंदु भाभी वापस नहीं आ जाती ना, ये शादी नहीं होगी। क्या बोला? अपनी ये फालतू की पहरेदारी करना ना बंद कर, वरना ऐसा वार करूंगी कि सीधे घर से निकल के शमशान घाट पहुंच जाएगी, समझी? एक बात और अच्छे से सुन ले मेरी, मेरे और रुद्र के बीच में अपने ये पंख फड़फड़ाना ना बंद कर दे, वरना तुझे और उस प्रिया को दोनों को उड़ा के रख दूंगी मैं। अपने बोझ उठा, निकल यहाँ से, चल। हाँ हाँ, मैं तो तुझे फूंक मार के फेंक देना। इंदु भाभी के साथ चुप बैठी हूँ इंदु की चमची आई बड़ी। हाय हाय हाय, भगवान झूठ ने बुलवाए, ये शातिर बिल्ली संजना खुखार शेरनी कैसे बन गई? और तो पूरे घर में राज करी इंदु भाभी के बिना। इस भीगी बिल्ली के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे? इंदु भाभी को ना ये बात बतानी पड़ेगी, अभी फोन करती हूँ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा इंदु भाभी का? ये इंदु भाभी भी ना अजीब पहली, कभी फोन नहीं उठाती, कभी फोन नहीं लग रहा। अब इतनी बड़ी बात बताऊं कैसे उन्हें? इंदु भाभी को चेतना तो देनी पड़ेगी। ये शातिर बिल्ली संजना पंजे मारने लगी। अंजलि
मत लीजिए मेरा नाम। अंजलि मेरी बात तो सुन प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज कुछ मत बोलिए। आपने जो किया है ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अंजलि सुन तो सही, अंजलि प्लीज। रोहान, सॉरी भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रोहान सुनो ना प्लीज। क्या सुनना है, अब तो नए रिश्ते बनने वाले हैं भाभी, तो क्या ही बात करनी, चलता हूँ। क्यों भगवान जी, क्यों क्यों मुझे आप इस धर्म संकट पर ले आए हैं? पति को बचाओ या माँ को? सच कहूंगी तो माँ दाव पर, झूठ कहूंगी तो पति से दूरी। क्या करूं? कहते हैं कि हमेशा सच की जीत होती है ना, तो फिर मेरी हार क्यों? हार होने से पहले हार मान लेना कमजोरी की निशानी है। खुद को इतना कमजोर मत होने दे। हनी, देख बेटा, मैं नहीं जानती कि इतना बड़ा फैसला तूने क्यों लिया, और ना ही मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो भी वजह है, जो लड़ाई है जो तू लड़ रही है, जिसके लिए तूने अपने रिश्तों को दांव पे लगा दिया, उस लड़ाई को लड़। लड़ने से पहले हार मत मान, सच्चाई के रास्ते पे चल। जो सही है उसके लिए वार कर, प्रहार कर, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ना ही तेरा कर्म है और इसे जीतना तेरा धर्म है। हार का डर मत पाल, मन में जीत की उम्मीद को डाल। प्रिया, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ दे, जो अपनी लड़ाई खुद लड़े। खुद पे भरोसा रख बेटा, तू सही है तो सही के लिए लड़। मेरा दिल कहता है कि जीत तेरी ही होगी। जब जब धर्म युद्ध हुआ है, तब तब जीत सच्चाई की ही हुई है। 99 कदम भले ही बुराई जीत जाए, लेकिन 100वां डंका अच्छाई का ही बजता है। तुझे वो 100वां डंका बजाना होगा, हार को हराना होगा। तुम अब तक यहाँ हो? मुझे तो लगा था तुम्हारी जिम्मेदारी बस मुझे डॉक्टर से दवा देने तक की है, या फिर शादी फिक्स कराने तक। तुम बेड पे सो जाओ और मैं काउच पे। वैसे भी कुछ दिनों बाद मेरे साथ इस कमरे में संजना होगी। तब तुम क्या करोगी? हमारी शादी की सेज सजाओगी ना? नहीं रुद्र, मैं ये सब नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ तो करूंगी। इस शादी से पहले माँ को बचाऊंगी। नानी ने सही कहा, लड़ने से पहले हार नहीं मान सकती। नहीं मानूंगी, मैं ऐसे सब कुछ खत्म होने नहीं दूंगी।
बस अब ये पंडित जल्दी से एक मुहूर्त निकाल दे, मेरी और रुद्र की शादी हो जाए और रुद्र मेरा हो जाए। तो क्षमा कीजिएगा, पर अगले 6 महीने तक इस जोड़े को जोड़ने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। व्हाट? ठीक, लगता है भगवान जी भी नहीं चाहते कि ये शादी हो। ऐसे कैसे मुहूर्त नहीं है? यो पंडित, तुम मेरा पंडित होके एक शादी का मुहूर्त नहीं दे पाया? पंडित जी प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अभी आप जिस घर में जा रहे हैं ना शादी का मुहूर्त निकालने, वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है, मेरे पति है वो। और आप तो जानते हैं ना कि पति और पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, कितना पावन होता है। हम दोनों को अलग करना कितना बड़ा पाप हो जाएगा। प्लीज ये मत होने दीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं, जल्द ही विवाह का कोई शुभ मुहूर्त निकालकर हम आपको बता देंगे। ये पंडित तो गए, अब प्लीज दूसरे पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। यही तो भगवान जी ने इशारा दिया है कि ये शादी नहीं हो सकती। मेरा मतलब है 6 महीने तक नहीं हो सकती। तो संजना, मैं क्या कह रही थी कि अभी 6 महीने हैं, तो अभी तुम यहाँ से जाओ और अपने खाने और रहने का कहीं और इंतजाम कर दो। दूसरे पंडित जी से ओपिनियन लेने में क्या बुराई है? मैं एक और पंडित जी को लेके आया। आफ्टर ऑल मेरी दूसरी शादी कराना प्रिया की इच्छा है ना। और प्रिया की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज। प्रिया, तुम्हारी इच्छा मैं जल्द से जल्द पूरी करूंगा। पंडित जी, मेरी और संजना की शादी का शुभ मुहूर्त निकालिए। जी पंडित जी, ये कुंडली। शुभ मुहूर्त है, आज से ठीक 7 दिन बाद है। बहुत ही शुभ योग है। ओह माय गॉड, तो फाइनली मेरे और रुद्र की शादी का मुहूर्त निकल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, दिल ही दिल में कुछ तो छिपा रही हो। तुम्हारे दिल का वो राज जानने का बस यही एक रास्ता है प्रिया। जैसे जैसे शादी पास आएगी तुम टूटती जाओगी। कितना ही मना कर लो, पर आज भी प्यार करती हो मुझसे। मुझे किसी और का होते हुए देख ही नहीं पाओगी और खुद मुझे सब बताओगी, अपने दिल का राज खोल दोगी। रुद्र, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो कोशिश कर रही थी कि ये शादी आगे बढ़ जाए, पर मुझसे नाराजगी में आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। प्रिया, मैंने ये सब जानबूझ के किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर तुम अभी कुछ भी कह लो, पर मुझे किसी और का होते हुए देख तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि मैं संजना का हो जाऊं। प्रिया, इधर आना। क्या तुम दोनों सच में तैयार हो इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? और शांति से सोच लो।
हाँ, एक बार प्लीज सोच लो तुम दोनों। मैं भी कभी ये सब चाहती नहीं थी, लेकिन रुद्रप्रिया तुम दोनों ने डिसीजन ले तो लिया है, पर कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों प्रिया? हाँ, ठीक है प्रिया, अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मुझे मंजूर है। अब तो काली बिल्ली भी गई। ये अच्छा मौका है इंदु भाभी तक बात पहुंचाने का। अब फैसला कर ही लिया है और इतनी बड़ी खुशखबरी है, इंदु भाभी को तो बताना पड़ेगा ना। मैं अभी फोन करती हूँ। हे भगवान, अगर घर में भनक भी लग गई कि इंदु माँ गायब है तो बहुत टेंशन हो जाएगी सबको, और फिर पता नहीं संजना क्या करेगी। तो बड़ी अजीब सी बात है, इतने दिनों से माँ से बात भी नहीं हुई है और ये अनरीचेबल आखिर चल क्या रहा है? वो रोहान, मैंने कल माँ से बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो बिजी है तो बाद में कॉल करेंगी। ओके। ये कैसी पहेली है? मेरा फोन तो उठाया नहीं भाभी ने। अपनी दुश्मन प्रिया से बात कर ली। कब बात हुई थी तुम्हारी इंदु भाभी से प्रिया? वो क्या बात है प्रिया? किसका फोन है? वो माँ का फोन। हेलो हेलो इंदु भाभी, मैं कोमल। हेलो, आप मुझे फोन दीजिए ना, मैं स्पीकर पे रखती हूँ। हेलो इंदु भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हेलो प्रिया बेटा, मैं कुछ दिन ना और जरा बिजी हूँ, तो घर में सबको बता देना, ठीक है ना? जी माँ। माँ इतने आराम से कैसे बात कर रही है? इंदु भाभी, आपको एक बहुत बड़ी खबर बतानी है। रुद्र और संजना। हाँ माँ, आप ठीक है ना? आपको याद नहीं आती क्या अपने बेटों की? मिसेस नहीं करती हमें? रूहान भी यहाँ पे ही खड़ा है, लो बात करो। हेलो माँ, आप कैसे हो? माँ, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। शादी के बारे में कोई नहीं बताएगा। माँ, आपकी बहुत जरूरत है हमें। माँ, आप घर आ जाइए ना जल्दी। ये क्या चल क्या रहा है घर में? माँ को शादी के बारे में नहीं बताना, क्यों? अगर माँ को पता होता ना तो ये बोला कब की टल चुकी होती। माँ ये शादी कभी नहीं होने देती। समझ नहीं आ रहा है कि इंदु भाभी अचानक से प्रिया से इतनी बातें कैसे करने लगी। मैं उनके सबसे पास, उनकी सबसे खास, उन्होंने मेरा फोन तो उठाया नहीं। आखिर ये चक्कर क्या है? वरी बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा हो मैंने ये वॉइस मॉड्यूलेशन डिवाइस यूज किया। इतनी बड़ी खुशखबरी है तो इंदु भाभी को तो बताना होगा ना। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। नहीं, अगर इन लोगों को शक हो गया इंदु आंटी के गायब होने का तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैं अपनी जीत को हार में नहीं बदलने दूंगी। रुद्र बेटा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। प्रिया दी और जीजू दोनों पागल हो गए, दोनों का दिमाग खराब हो गया। ऐसी भी कौन सी जिद है जो अपने रिश्ते को दांव पे लगा रहे? और एक नया है कि माँ को नहीं बताना। रुद्र, मैं ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। और रुहान, तू भी मेरी इतनी टेंशन मत ले। ये माँ की आवाज, ये तो संजना के रूम से आ रही है। जल्दी वापस आ जाऊंगी।
तुम यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरा वहम हो। माँ यहाँ कैसे आएंगी? वैसे भी आजकल पता नहीं घर में क्या क्या हो रहा है। वो आई एम रियली सॉरी, वो मुझे नीचे बहुत बुरा लग रहा था इसलिए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अरे वाह, थैंक गॉड कि मैं बच गई, नहीं तो अंजलि तो आज मुझे पकड़ ही लेती। अचानक मैंने फोन क्यों काट दिया? तो मैं वापस कॉल करता हूँ। हाँ। कमाल है, अभी तो माँ से बात हो रही थी, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। वो हो सकता है कि वहाँ नेटवर्क ना हो। जैसे ही नेटवर्क आएगा तो माँ अपने आप ही कॉल कर लेगी। तो गड़बड़ हो रहा है, पर ऐसा क्या हो रहा है? पता लगाना पड़ेगा। ये दोनों पागल हो गए रुहान। ना प्रिया दी रुक रही है ना जीजू समझ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को, और ऐसे गुस्से में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं दोनों। हाँ अंजलि, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है, बस देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। नहीं रुहान, मुझसे ये शादी नहीं देखी जाएगी। मैं दी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती रुहान। पर मैं क्या करूं? मैं उनकी जिद भी तो नहीं तोड़ पा रही हूँ। अंजलि, जानता हूँ कि भाई भी अभी बहुत परेशान है, गुस्से में, किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम उनकी शादी में नहीं रहेंगे। कभी कभी अपनों को सही राह पे लाने के लिए अपनों से दूर होना पड़ता है। रूहान, अंजलि, ये बैग, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? जी नानी, मैं और अंजलि घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तू क्या कह रहा है? अंजलि, रोहन, ये अचानक घर छोड़कर क्यों जा रहे हो तुम दोनों? आपको नहीं पता क्यों दी? नानी, आप टेंशन मत लीजिए, हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं। जब तक ये शादी का तमाशा खत्म नहीं हो जाता, बस तब तक हम इस शादी में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे बच्चों, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? नानी, हम होटल जा रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अपना ख्याल रखिए। रोहन, अंजलि, तुम दोनों होटल क्यों जाना है तुम्हें? ये तुम लोगों का घर है, तुम अपना घर छोड़ के होटल क्यों जाना चाहते हो? जरूरत क्या है? रोहन, ऐसा संजना, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेटर होगा। संजना को अचानक इतना फर्क क्यों पड़ने लगा और इसकी आवाज क्यों कांप रही है? ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? नानी, मैं चलता हूँ। चलो अंजलि। अंजलि, रोहन, रुक जा। अच्छा हुआ रुद्र आ गए, ये जरूर इन्हें रोक लेंगे, नहीं जाने देंगे। भगवान जी प्लीज इस घर को बिखरने मत देना। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। लेकिन भाई, हमने फैसला कर लिया। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ तू मेरे फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जो होना था वो हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए, तेरा साथ चाहिए। जिससे साथ चाहिए था उससे तो साथ छोड़ दिया। अंजलि देख, प्लीज मत जा, तू भी तो इस घर की बहू है ना। अगर
तू चली गई तो रुद्र की पत्नी, मेरा मतलब है होने वाली पत्नी, उसकी भी तो तू कुछ लगती है ना। प्लीज घर छोड़कर मत जाओ तुम दोनों, इस परिवार के लिए, किसी और के लिए ना सही, इस परिवार के लिए मत घर छोड़कर जाओ प्लीज। दीदी ये गलत है, ये सब गलत है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी आंखों से इतना गलत होते हुए नहीं देखेंगे। अंजलि सही कह रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं। I'm sorry, हमें जाना पड़ेगा। चलो अंजलि। अंजलि, रुद्र देख क्या रहा है, ये दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें रोक ले बेटा, ऐसे मत जाने दे। नानी आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। रोहान, देख रोहान, मेरी बात मान भाई, प्लीज हमें, प्लीज रोहान, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, मेरी बात मानो, घर छोड़ के मत जाओ, ये बात को समझो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। बट हाँ, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तो बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रिया ये सब कर रही है। कोई बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से प्रिया मुझसे ये सब छिपा रही है, और वो वजह जानने के लिए, सच जानने के लिए मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, तुम दोनों की हेल्प चाहिए। मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते यार। इनके बीच में आखिर क्या बातें हो रही है? प्रिया तू देख ना जाकर, कहीं मनाने के चक्कर में दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो जाए। अक्का जीजू आप सच कह रहे हैं ना? अंजलि मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ जो करता हूँ उसमें मेरा साथ दो। देख रोहान, तू मेरा भाई है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तू घर छोड़ के नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो संजना की वजह से नहीं हो रहा है, प्रिया की वजह से हो रहा है। प्रिया ये सब चाहती है इसलिए सब हो रहा है, और जो प्रिया चाहती है मैं वही कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? चल तू अंदर चल, अंजलि अंदर चलो, आ जाओ। देख रोहन, क्या हालत हो गई है नानी की। अच्छा लगता है इस उम्र में उन्हें इतना परेशान करना। अगर हमारे यहाँ रहने से सब ठीक हो रहा है तो हम यहीं रहेंगे। हेलो, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं होटल जाके आता हूँ। अभी तो बोला कि नहीं जाएगा। अरे वैसे नहीं जा रहा हूँ, काम आ गया, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इंजीनियर बुलाया। वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक लोड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और स्पार्किंग के हादसे भी सामने आए, लेकिन हमने ज़्यादा करंट खींचने वाले इक्विपमेंट्स तो निकाल दिए थे जब भाभी वहाँ पे फंसी थी उसके बाद। मैं जाकर देख के आता हूँ क्या प्रॉब्लम है। संजना क्यों इतनी परेशान लग रही है? इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये इतनी डर क्यों गई है? और ये स्पार्क्स की बातें, स्पार्क्स तो वहां भी हो रहे थे जहाँ इंदु माँ को किडनैप करके रखा गया है। एक तरफ तुम रुद्र को सच बताओगी और दूसरी तरफ तुम उसी रुद्र की माँ की मौत की जिम्मेदार बनोगी। अगर मेरा शक सही है तो इंदु माँ शायद होटल में ही बंद हो, संजना ने उन्हें शायद वही रखा हो। हे भगवान, मुझे होटल जाके देखना चाहिए, अगर माँ वही मिल गई तो ये सब जो हो रहा है ये रुक जाएगा। काश कोई आ जाए, मुझे यहाँ से ले जाए। हे भगवान, किसी को तो यहाँ भेज दीजिए, मुझे बचाइए।
हाल बना लिया इंदु देवी जी आपने। मैं तो सोचती थी कि आप शेरनी हैं, पर आप तो भीगी बिल्ली निकली। ओह गॉड, क्या सोच रही हो आप? इतना दिमाग पे प्रेशर क्यों दे रही है? क्या लग रहा है आपको कि कोई आ जाएगा और आपको यहाँ से बचा के ले जाएगा? मत सोचिए, इतना दिमाग पे ना प्रेशर मत दीजिए, ठीक है? कोई नहीं आने वाला, क्योंकि क्या है ना कि पुलिस उस जगह दोबारा नहीं जाती जहाँ उसने एक बार चोर को पकड़ा हो। सही कहा ना मैंने? सुना है कि आपने प्रिया के लिए जाल यहीं बिछाया था। बोलो बोल। प्रिया, तुम्हें जितना चिल्लाना है ना चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, अब ना ही तुम्हें कोई बचाने आएगा। आपने प्रिया को कैद करके यहाँ रखा और मैंने आपको किडनैप करके यहाँ रख लिया। हाँ? पानी सुनाई नहीं दे रहा क्या? पानी 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 चाहिए? कोई बात नहीं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, आपके यहाँ रहने की वजह से रुद्र मेरा जो होने वाला है, तो इतना तो मैं अपने होने वाली सास के लिए कर ही सकती हूँ। एक बार प्लीज बोल दो। प्लीज। गुड। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ यही गई है। क्या कर रही है पागल औरत? छोड़ छोड़, हाथ छोड़ मेरा, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। छोड़ छोड़, बचाओ पागल औरत, कोई है, बचाओ। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो यही बेसमेंट की तरफ है, कहीं माँ यही तो नहीं। बचाओ। ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज तो सुनी मैंने, पर वो कहाँ से आ रही है? माँ कहाँ हो सकती है? और शौक है ना चिल्लाने का? चिल्ला चिल्ला, हिम्मत है तो चिल्ला के दिखा। बचाओ खोड़, कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, मर यहीं बैठ के। अभी यही कहीं से तो आवाज आ रही थी और अभी बंद हो गई। माँ आप कहाँ हो? कोई नहीं बचाएगा सासू माँ, बैठ के मरो यहीं पर तुम। यहाँ मुझे कोई देख ना ले, इमरजेंसी गेट से जल्दी से निकल जाती हूँ। आवाज तो यही कहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आगे देखती हूँ। ये तो आखिरी कमरा है, काश माँ यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर तो कितना अंधेरा है, माँ को कैसे ढूंढूं, कैसे पहुंचूंगी माँ तक? तो करंट है, मैं माँ
को कैसे ढूंढूंगी माँ? ये तो माँ, माँ, वायर्स में तो करंट है, मैं कैसे वहां तक पहुंचूं? कहाँ से जाऊं, कैसे अंदर जाऊं? माँ, ये फोन भी बंद हो गया। प्रिया यहाँ पे वायर से संभल कर, इन सब में करंट है। माँ, माँ मैं आ गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपको, हम साथ में घर जाएंगे। माँ, माँ सुन। ये तो वही स्विच बोर्ड। करंट को कैसे बंद करूं? ठीक है माँ, मैं आ गई हूँ आपको यहाँ से रिहा करने के लिए। आपको पता है संजना ने पूरे घर में तबाही मचा कर रख दी, बहुत कुछ कर दिया उसने। और आपको यहाँ से ले जाने के बाद मैं रुद्र को भी उसके चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दूंगी। माँ चलिए, माँ घर चलिए। रुद्र, मैं आज भी भरोसा करती हूँ आप पे, आपके प्यार पे। सब झूठ था, सब झूठ था। क्यों प्रिया, तुम मुझ पे विश्वास करती थी ना, तो ये सब क्यों? मुझसे प्यार करती थी तो ये सब क्यों? क्योंकि विश्वास, ये प्यार सब झूठ था। भाई बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, दिख नहीं रहा तुझे? पी रहा हूं ना। पीने दे मुझे रोहन, सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। तो भाई बस बहुत हो गया। ऐसे कैसे नहीं बचा जीजू? आपने तो कहा था कि आप दी के लिए लड़ोगे, आप ये शादी नहीं करोगे। फिर ऐसे टूट कैसे गए? और इस हालत में आप कैसे लड़ोगे? अंजलि सही कह रही है भाई। अगर आपको लग रहा है कि भाभी आपसे कुछ छुपा रही है तो सच जानने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और भाई, आपने मुझे हमेशा बोला है ना, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। तो मेरा भाई कैसे हार मान सकता है? हाँ नहीं, आप हार नहीं मान सकते। मैं सच का पता लगाना होगा। संजना तो? हाँ प्रिया, संजना। क्या सोचा था तुमने? हाँ, कि संजना बेवकूफ है, इतनी आसानी से हार मान जाएगी? हाँ, इतनी आसानी से तुम्हारी इंदु माँ को छोड़ देगी? प्रिया, क्या कहा था मैंने तुमसे कि अगर तुमने अपनी इंदु माँ को ढूंढने की कोशिश की है तो मुझे खबर लग जाएगी। देखो, पता चल गया मुझे। इसका मतलब माँ यही कही? तुम मेरी हर चाल से बेखबर हो, लेकिन मुझे तुम्हारे एक एक कदम की खबर है। हेलो मैडम, वो आपने जिस औरत पे नजर रखने को कहा था ना, प्रिया शेखावत, वो होटल में आ गई है। ओह गॉड, प्रिया यहाँ कैसे पहुँच गई? आई एम श्योर जासूसी की होगी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी से अंदर जाओ और इंदु शेखावत को वहां से जल्दी से हटाओ, जल्दी।
प्रिया, तुम्हारी ये इंदु शेखावत तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ, माँ यही कहीं होगी। माँ, माँ आप कहाँ पर है? मैं आ गई हूँ। माँ कहाँ है माँ? चिल्लाना, जोर से चिल्लाओ और तेज चिल्लाना प्रिया। आपकी बेवकूफ बहू आपको ढूंढ रही है। चिल्लाओ ना, क्या हुआ? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी माँ शायद तुम्हें सुन लेगी। प्रिया तुम कितनी बेवकूफ हो प्रिया, तुमने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। खैर, दिमाग लगाने के लिए दिमाग होना भी जरूरी है, जो कि है नहीं तुम्हारे पास। एनीवे, तुमने जरा सा सोचा नहीं कि जो लड़की तुम्हारी इंदु शेखावत को किडनैप कर सकती है, वही लड़की तुम्हारी उसी इंदु शेखावत को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए लोग भी रख सकती है। ओह गॉड। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी इंदु माँ तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना, तो फिर तुम्हारे दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत कैसे? तुम्हें तो पसंद भी नहीं करती है, फिर भी तुम उनके लिए अपने पति को कुर्बान कर रही हो। वाह। रिश्तों की कीमत और उन्हें कुर्बान करना, ये सब कुछ तुम नहीं समझ सकती। रिश्तों की क्या अहमियत होती है ना, ये बस वही लोग समझ पाते हैं जो इन्हें जोड़ना जानते हैं, निभाना जानते हैं, जो तुमसे कभी नहीं होगा। कहने के लिए तो तुम रुद्र से प्यार करती हो ना, तो इतना भी नहीं जानती कि उनके दिल में उनकी माँ के लिए कितना प्यार है। लेकिन तुम ठहरी बेवकूफ, तुम ये नहीं मुंह बंद कर अपना, नहीं तो बताऊंगी अभी। और अपनी ये जो जासूसी गिरी ना, उसे भी खत्म कर दे अभी के अभी, वरना आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम प्रिया। आइंदा अगर इंदु देवी को ढूंढने की कोशिश की है, उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बार धमकी नहीं दूंगी मैं तुम्हें सीधे पूरी पिक्चर दिखाऊंगी, वो भी क्लाइमैक्स के साथ। मेरी बात समझ लेना अच्छे से। आप कहाँ पर हैं?